वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी सरकार पहली बार पूरे प्रदेश में करने जा रही आयोजन। दिवाली से जुड़ी शॉपिंग भी कर सकेंगे। 8 तरह की योजनाओं का मिलेगा लाभ। कानपुर समेत पूरे प्रदेश में सरकार दिवाली मेले का आयोजन करने जा रही है। देश के सबसे बड़े त्योहार के मौके पर होने वाले इस आयोजन में स्ट्रीट वेंडर्स, पथ विक्रेताओं, MSME, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया। मेले में कई सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। नगर पालिका में डीएम और नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त को मेले का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेले का आयोजन 28 अक्टूबर से किया जाएगा। 1 हफ्ते तक इसका आयोजन होगा। शासन से मिले निर्देशों के मुताबिक मेले में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा। यहाँ लोग टॉप लीडर्स के साथ सेल्फी लेंगे। मेले का ये खास आकर्षण होगा। मेले में MSME के प्रोडक्ट समेत खादी के कपड़े भी विशेष रूप से मिलेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। मेले में सरकार अपनी योजनाओं को लाभ भी लोगों को देना चाहती है। योजनाओं की जानकारी के लिए डेस्क भी बनाई जाएगी। PM स्वनिधि योजना का रजिस्ट्रेशन भी यहां होगा ताकि इसका लाभ लोग उठा सके। इसके अलावा पटरी विक्रेताओं के लिए अन्य 8 तरह की योजनाओं के फॉर्म भी रखे जाएंगे। यहां ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले कर्मचारियों की भी तैनाती होगी। यूपी में स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 9 नवंबर 2021 से आवेदन की आखिरी तारीख। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से नर्सिंग में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए NHM ने स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगी। नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर चुके उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। आज जारी होगा IIT JEE एडवांस 2021 का रिजल्ट। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस 2021 का रिजल्ट 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट GADV.ac.in पर ऑनलाइन देख सकेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने 3 अक्टूबर 2021 को JEE एडवांस 2021 एग्जाम आयोजित की थी। पूर्वांचल की सूरत बदल देगी। NER की 240 किलोमीटर लंबी ये नई रेल लाइन 16 बड़े स्टेशन भी बनेंगे। खलीलाबाद से बहराइच 240 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू हो गया। पूर्वोत्तर रेलवे निर्माण संगठन के पत्र के बाद सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी। प्रथम चरण में खेसरहा, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला में भूमि का अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। सभी कृषि यंत्रों पर 50% की छूट। ऑनलाइन आवेदन शुरू, जल्द करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2021 टोकन जनरेट ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आप कृषि क्षेत्र में अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो खेती में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने के लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी आवश्यक है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। इस प्रगति में यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी सबसे अच्छी योजना है और ये उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के द्वारा शुरू की गई है। कितने गांव में हो गया पंचायत सहायकों की भर्ती का काम पूरा, कहां हो रही देरी? यूपी के 58,189 ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में अब तक 43,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चयन की कार्यवाही पूरी हो गई। बाकी में चयन का काम चल रहा है। महाराजगंज जनपद के 713 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट कम डेटा कंप्यूटर ऑपरेटर्स का चयन हो जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 1664 स्लॉट पर भर्ती करेगा रेलवे। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लिए करीब 1664 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 2021-22 के लिए अगले चक्र के लिए अधिसूचना जारी की है। गतिशक्ति अभियान देश को एक नए युग की ओर ले जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गति शक्ति का यह अभियान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान का शुभारंभ हम सबको प्रोत्साहित करने वाला है और देश को एक नए युग की ओर ले जाने वाला है। उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। दिवाली से पहले शिक्षकों के खाते में आ जाएगी सैलरी, जल्द ही मिलेगा एरियर। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार से शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बातचीत की, ज्ञापन भी सौंपा। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन की मांग पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 69,000 भर्ती शिक्षकों के एरियर के लिए आश्वस्त किया। साथ ही कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को उनके उपस्थिति प्रमाण पत्र शीघ्र प्रदान कर उनके एरियर भुगतान करा दिए जाएंगे। अति पिछड़े 112 जिलों में बहराइच को टॉप 10 में मिली जगह। विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा अतिरिक्त बजट।
बहराइच को नीति आयोग ने अपनी जारी की गई डेल्टा रैंकिंग लिस्ट में अति पिछड़े 112 जिलों में टॉप 10 जनपदों में जगह दी। इसका निर्धारण जिले के सरकारी विभागों की कार्यशैली के आधार पर किया गया। लिस्ट के हिसाब से विकास के मामले में पिछड़े हुए 7 जिलों के विकास के लिए सरकार अब अतिरिक्त बजट जारी करेगी। महानवमी पर योगी ने 9 कन्याओं के पैर धोकर लगाया तिलक, अपने हाथ से खिलाया खाना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महानवमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराया, फिर दक्षिणा के साथ विदा किया। इससे पहले सुबह 4 बजे उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत के रूप में पूजन किया। मां सिद्धिदात्री की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आराधना की। शराब की दुकानें, होटल्स के बार आज रहेंगे बंद। दशहरे पर लागू रहेंगी ये पाबंदियां। दशहरा पर्व पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर जिला आबकारी अधिकारी वीपी सिंह ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि आज 15 अक्टूबर को दुकानें बंद रखने का निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में लिया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दशहरा व मूर्ति विसर्जन के अवसर पर शांति व्यवस्था को देखते हुए जनपद के समस्त आबकारी की थोक और फुटकर दुकानों के साथ ही देसी शराब, विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। मोदी शाह के पुतले 15 नहीं अब 16 अक्टूबर को जलाएंगे। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी और अमित शाह समेत अन्य नेताओं के पुतले जलाने के लिए दिन में बदलाव किया है। अब 15 की जगह 16 अक्टूबर को ये जलाए जाएंगे। दरअसल कुछ जगहों से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचने से जुड़े बयान आ रहे थे। इसके बाद एसकेएम ने ये फैसला लिया है। 50,000 रुपए में शुरू करें ये बिजनेस, 5 लाख तक की होगी कमाई, सरकार देगी 40% सब्सिडी। अगर अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो आप कम पैसों में मशरूम की खेती करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के टाइम में मशरूम की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको कोई खुला या बड़ा खेत की जरूरत नहीं होगी। घर की चार दीवारी में ही आपकी कमाई शुरू हो जाएगी और न ही इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मशरूम व्यवसाय का, जी हाँ, मशरूम का व्यवसाय मुनाफे वाला कारोबार है। खाद्य तेल हो सकती है सस्ती, रेट में कमी लाने केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पेट्रोल डीजल तो नहीं, लेकिन खाने के तेलों के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार के फैसले से त्योहारों से पहले लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर लगने वाला आयात शुल्क को 6 महीने के लिए खत्म कर दिया। 2 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा पा सकते हैं निःशुल्क। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क मिल रहा है। इसके लिए वो ई श्रम पोर्टल पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिले में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सीएससी के माध्यम से भी राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर हादसे में व्यक्ति की मृत्यु होती है या दिव्यांगता की स्थिति बनती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। अखिलेश यादव और आनंद शर्मा ने महानवमी पर दे दी रामनवमी की बधाई। लोग बोले आपको भी ईद मुबारक। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन यानी महानवमी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामनवमी की बधाई दे बैठे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी ट्विटर पर यही गलती कर बैठे। हालांकि ट्रोलिंग के बाद गलती का एहसास होने पर अखिलेश ने पुराने ट्वीट को डिलीट कर नया ट्वीट किया जिसमें महानवमी की बधाई दी। अखिलेश ने ट्वीट किया, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की अनंत मंगल कामनाएं। जब लोगों ने इस गलती के लिए उन्हें ट्रोल करना शुरू किया तब अखिलेश को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने फिर गलती सुधारते हुए नया ट्वीट किया, लेकिन तब तक लोगों ने उनके पिछले ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया था और नए ट्वीट पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। महंगाई पर नियंत्रण पाने के प्रभाव उपाय करे राज्य और केंद्र सरकार। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से महंगाई को काबू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की मांग की। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट किया कि देश में एक तरफ आए दिन पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों के साथ और वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और त्रस्त है। किसानों के लिए राहत का फैसला, सरकार की सब्सिडी से सस्ती खाद का रास्ता साफ। फास्फेटिक और पोटाश खाद पर केंद्र सरकार द्वारा बड़ी सब्सिडी की घोषणा का भारतीय किसान मंच ने स्वागत किया। किसान मंच ने खाद सब्सिडी को रबी फसल से पहले किसानों को सरकार का तोहफा करार दिया। भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी यहां जारी बयान में कहा कि इससे कृषि उपज की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी के जरिए एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उनका हर कदम किसानों के हित में है।
पीएनबी ने ब्याज दरों में की बड़ी कमी, गोल्ड लोन, होम और कार लोन पर ग्राहकों को दे रहा छूट। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक ने फेस्टिव ऑफर के तहत गोल्ड लोन पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। बैंक ने बताया कि उसने सोने के आभूषण और सावरेन गोल्ड बॉन्ड के बदले दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर में 1.45% कमी कर दी। वहीं सरकारी बैंक ने कहा कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड पर अब 7.20% और सोने के आभूषणों के बदले 7.30% की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। हेली टैक्सी से मिनटों में पहुंचेंगे दिल्ली और हरियाणा। ये है एनसीआर रीजनल प्लान 2041 की तैयारी। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 में मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल रहेगा। इससे शहर को हेली टैक्सी और हाईवे की सौगात मिलेगी। एनसीआर से जुड़े शहरों को आपस में कम समय में जोड़ने के लिए हेली टैक्सी संचालित की जाएगी। 20 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल मेरठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ता नजर आएगा। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 का दायरा 150 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होने के बाद भी मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल रहेगा। यूपी के 2.5 करोड़ लोगों को लग गई कोरोना के दोनों डोज। 41 जिलों में नहीं मिला एक भी एक्टिव केस। यूपी में 2,53,00,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए दोनों टीके लग चुके हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में अब तक 11,74,85,000 से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। 9,21,00,000 लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। ये टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 62% से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 2,53,00,000 से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं। केंद्र सरकार ने सबके बुढ़ापे का किया जबरदस्त इंतजाम। पेंशन धारक के बाद भी फैमिली में मिलेगा एक को लाभ। केंद्र सरकार ने केवल सरकारी कर्मचारियों की नहीं बल्कि देश के हर युवाओं की चिंता की है। केंद्र की अटल पेंशन योजना से जुड़कर देश का हर युवा अपने बुढ़ाने को संवार सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी में हो। इस योजना में बेहद कम निवेश के साथ बुढ़ापे को टेंशन फ्री बनाया जा सकता है। बुढ़ापे में हर रोज 166 रुपए यानी महीने के 5,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। मुफ्त में बांटे गए बल्ब होल्डर में सिम, खुफिया एजेंसीज अलर्ट, जांच के लिए पहुंची एटीएस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कारोबारी को फ्री में दिए गए बल्ब होल्डर में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी का सिम लगा हुआ मिला। होल्डर में सिम मिलने के बाद से हड़कंप मचा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। कुछ लोग इसे घर के भीतर नापाक निगाह बता रहे हैं तो किसी को बड़े आपराधिक गैंग की ब्लैकमेलिंग की साजिश समझ आ रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसटीएफ और एलआईयू ने जांच शुरू कर दी। 16 शहरों के 48 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। सेंटर्स की सूची जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में नए शैक्षिक सत्र में दाखिले के लिए 18 से 30 अक्टूबर के मध्य प्रवेश परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। गुरुवार को प्रवेश प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना की ओर से परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 16 शहरों के 48 केंद्रों पर कराई जाएगी। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 14 सेंटर बनाए गए हैं। इसी क्रम में वाराणसी में 8, आजमगढ़ में 1, गोरखपुर में 4, पटना में 6, कानपुर में 2, बरेली में 1, लखनऊ में 4, हैदराबाद में 1, तिरुवनंतपुरम में 1, बेंगलुरु में 1, कोलकाता में 1, गुवाहाटी में 1, भोपाल में 1, जयपुर में 1 और दिल्ली में भी 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।